जय हिंद वंदे मातरम। हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको क्या समझाऊं। कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी क्लासिक एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। लेकिन अब इसी एक लीग में एक नया नाम जोड़ने के लिए जा रहा है, वो है डैनियल का। इनका यूट्यूब पे वीडियो नया नया डाला और उस वीडियो की कुछ क्लिप्स इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। आप ज़रा सोचिए कि कोई इंसान अपनी घटिया और ओछी मानसिकता को फैलाने के लिए किस कदर तक नीचे जा सकता है। मतलब ये शख्स इस वीडियो में साफ तौर पर कहता है कि जब कोई व्यक्ति कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तब ये पूछा जाना चाहिए कि तुमने वोट किसको दिया था। मतलब ये इंसान ऐसे बोल रहा है जैसे कि कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में लिख के आई थी। जब 2019 का चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि भैया अगले साल कोविड आने वाला है और भाजपा उससे आपको नहीं बचा पाएगी, लेकिन हम आपको बचा लेंगे। लेकिन ये भाई साहब कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि राइस बैग को ये सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं यार, मतलब लिटरली सुन के ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बताता हूँ आपको इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ बोला है और फिर कुछ रिएक्शन इस तरह भी देखेंगे जो पब्लिक दे रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर ओछापन दिखाने की रिवायत अब पुरानी हो चुकी है। 3 फरवरी को डैनियल फर्नांडिस ने अलाइव एंड वैक्सीनेटेड टाइटल से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। इस 1 घंटे 39 मिनट की वीडियो में डैनियल अपनी कट्टरता दिखाते हुए दिखे और इसमें उन्होंने लोगों के मरने की कामना भी करी, साथ ही हिंदू विरोधी विचारों को भी व्यक्त किया। डैनियल वीडियो में उन कोविड मरीजों का मजाक उड़ा रहे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया। अपनी वीडियो में उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को अस्पताल में जगह मिलनी ही नहीं चाहिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि उनका दोस्त यही सोचता है। अपने बेनाम दोस्त का जिक्र करते हुए बोले कि आइडिया उनके दोस्त ने उन्हें दिया था कि जिन लोगों ने कभी भी पीएम मोदी का वोट दिया हो, उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद हर जगह से डैनियल को उनकी इस घटिया सोच के लिए लताड़ मिल रही है। हालांकि तब उन्हें ग्लानि महसूस करने की बजाय या माफ़ी मांगने की बजाय अपना गुस्से व्यक्त किया और लोगों का उल्टा मजाक ही उड़ाया। मतलब एक पॉइंट पे तो उन्होंने अपने वीडियो में ये तक कहा था कि लोग जब ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने के लिए आए तो सीधे तौर पर बोलो कि तुमने तो चाय के लिए वोट किया था, चाय के लिए तो तुम जाके चाय पियो। सीधे सीधे सा मतलब उनका यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से था कि भैया मोदी जी तो चाय पिलाने वाले हैं, ऑक्सीजन तो फिर उनसे कैसे मांग सकते हो तुम। खैर, मामला इंस्टाग्राम पर लाते हुए उन्होंने उन लोगों को ट्रोल करवाया जिन्होंने उनकी वीडियो पर सवाल खड़े किए। एक मोनिका वर्मा नाम की लड़की ने कहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मोदी के प्रति नफरत दिखाना आज की डेट में आम हो चुका है। डैनियल ने इसी कमेंट को पोस्ट करके कुछ इमोजीज लगाई, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे। जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो होनी ही थी। वहीं प्रिनायक 24 आईडी से जब पूछा गया कि आखिर ऐसी बुद्धि वाले लोग कैसे बुद्धिजीवी और उदारवादी घोषित हो सकते हैं, वो भी तब जब वो महामारी में लोगों की मौत की कामना करते हैं। उन्होंने उन दर्शकों को भी शर्म करने के लिए कहा जो ऐसे मजाकों पर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। यहाँ भी डैनियल ने गलती मानने की बजाय पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि दर्शकों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वहीं एक इंस्टा यूजर ने डैनियल की वीडियो देखकर कहा कि ये सब सिर्फ व्यूज और पब्लिसिटी के लिए किया जाता है ताकि बिल भर सके। इस कमेंट पर डैनियल ने मजाक उड़ाते हुए रोने वाली इमोजी लगाते हुए लिखा कि मेरे बहुत सारे बिल हैं। बता दें कि कोविड-19 के पीड़ितों का मजाक उड़ाने वाले डैनियल अक्सर मौका पाते ही हिंदू धर्म का माखौल उड़ाते दिखते हैं, लेकिन जब बात दूसरे मजहब के उल्लेख की आती है तो वहां पर बीप का इस्तेमाल करते हैं। शायद उन्हें पता है कि उनका अशर क्या होगा और कंधे के ऊपर सिर उनको भी पसंद है। उनके एक मजाक में दूसरे मजहब के शख्स की बात थी, लेकिन उन्होंने हर उस शब्द पर बीप लगाया जिस पर विवाद हो सकता था। जोक सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जीसस, बुद्धा, और उसके बाद बीप लग गया, सब बार में गए। बार वालों ने उन्हें देखा और पूछा कि आप दोनों के लिए मैं क्या ला सकता हूँ। इस पूरी लाइन में डैनियल ने कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि मजहबी लोग आहत हो जाएं। जहां उन्हें इस्लाम से जुड़े शब्द प्रयोग किए थे वहां पर उन्होंने बीप का उपयोग कर दिया और अपने मुंह पर इमोजी भी लगा दी ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने बोला क्या है। लेकिन ये सतर्कता डैनियल ने कभी हिंदू धर्म के लिए नहीं बरती और खुलेआम हिंदू धर्म का सिर्फ और सिर्फ माहौल ही उड़ाया है। इस तरह से इस समय इस शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, इस तरह के लोगों को शायद अब ये बोलना भी गलत है कि इनको खुद से समझना चाहिए कि लोगों को सही नहीं लगती ऐसी बात है। मतलब आप सोचिए ना, कितनी असंवेदनशील बात है कि आप बोल रहे हो कि जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन मांगने के लिए था उससे बोला कि तुमने तो वोट चाय के लिए दिया था। मेरी बात याद रखना आप लोग कि उस समय 2019 का जब चुनाव हुआ था तब क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था, क्योंकि ये मुझे कांग्रेसी ही लग रहे हैं, तो क्या उन्होंने लिख के दिया था कि भैया अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको कोविड-19 से बचाएंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।